बंजारा धाम की बंदगी साहिब की सरकार की बंदगी साहिब की। हमें आपको भैया जी के द्वारा शब्द द्वारा ज्ञान कराया। भैरोगे तो मिलेगा नहीं सबसे न्यारा है। बहुत अच्छा संतों की कही वाणी से उच्चारण हुआ। घट घट में रचना लागी रही, घट घट में रटना लागी रहे, और प्रगट भयो देखेगी। कहीं चोर हुआ कहीं साह हुआ, कहीं ब्रह्म हुआ कहीं से कहीं ब्रह्म हुआ कहीं से कबीर मुर्शिद तुम नहीं बंटवारा तो यहाँ पर है। मैं जितने ये सब हमारे आपके बीच में है, उस मालिक के घर में बंटवारा नहीं है। वहाँ पर तो एक ही इंसान है, सबको एक ही नजर देखा जाता है। यहाँ पर जीव तो वही है, लेकिन कोई ब्राह्मण हुआ, कोई शेख हुआ, कोई चोर हुआ, और जितना साहब का दीदार हुआ तो उनकी नजर में एक ही आया है, दूसरा नहीं है। अरे एक समाना सकल में सकल समाना, एक समाना सकल में सकल समाना, एक समाना सकल में सकल समाना, एक समाना सकल में सकल समाना। दतौली वाली है नाम कहिए विमान अरे एक सवाना सकल में सकल सवाना ताहि। साहब जी जब संसार में आए तो दोनों दीन को जताया और खूब ही बताया, भैया हिंदू ना मुसलमान सिख पठान बनेंगे, इंसान के औलाद है इंसान बनेंगे। जिनके अंदर इंसानियत आ गई, मानवता जा गया सत्यों के द्वारा, वो जगत का भरमा छूट गया है। एक समान सकल में भैया, और सकल समान ताहि, कबीर समान समान तो सराना।
मत में रही है। हाँ, जो शरण में गए हैं। हाँ, बंदी छोड़, बंदी छोड़ काटे यम के कहाँ जीव को न राखे सतलोक में काल के करे जितने गायक लोग हैं सभी से हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना रहती है। हाँ, कि हम आप बोलते हैं सच्चे दरबार की जय, तो उसमें हमें आपको अलग से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। खुद ही सांस पर हम विचार करके पहले सीखे। हाँ, कि सांस है क्या ये भैया, और सांस में कांच मिलावा जाता है। हाँ, तो छुपाए नहीं है। परवीन भैया कमेला और तुमने जो कर दिखाया कोई न कर सका। अरे साहब आए काशी में, तो नजारा अपना दिखाया, भक्तों भक्तों नजारे में लग गए, तो सारा जगत का भगवान छूट गया। सतगुरु कबीर तुम कोई न हो सका, सतगुरु कबीर तुम कोई न हो संसार में आए करके दिखा गए। हाँ, हम आप सभी लोगों की नकल को उतारते हैं भैया, लेकिन जैसा पानी को कहा हाँ चल के गए, संसार वाले चले और चाहे ना चले। आज कुछ लोग पानी तो बहुत हाई क्लास की गाते हैं भैया, लेकिन अमल नहीं है भैया। और इसी से हमें आपको तकलीफ है, जीवन में जितने दुख देखते हो हाँ नित्य दोषों के कारण ही। हाँ, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। जब तक ज्ञान गुरु के द्वारा नहीं है तो दोष मिटने वाला नहीं है। और कहते हैं कि जो गुरु के वचन से वंचित हुए हैं, गुरु सीढ़ी से बीच हुए हाँ शब्द विमोखा होए हाँ, और ताको काल घसीटी है रोक सके ना होए।
कुरान को। भैया ये वृद्ध लोग है हाँ और इसी में आए साहब, हाँ देह धारण करके आए हाँ और इस मानव को समझाया। हाँ लेकिन मानव समझ रहा कि जैसी देही हमारी वैसी साहब की है, हाँ वो देही तक प्रत्येक हित देही के प्रत्यय होना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। लेकिन साहब की देही तो थी हाँ हमारी तुम्हारी जैसी, लेकिन साहब की देही भोगी नहीं थी। हाँ हमारी आज की देही भोगी है, वो होगी नहीं थी। अजय विदेह दे दरिया को में हजवर चीरा। हाँ बंदों को बहुत मुश्किल है। ये देखिए हमारे सभी से नरनारियों से गुजारिश है कि भोजन प्रसाद भंडारे में आए हैं सबको मिलेगा। थोड़ा साफ सफाई हो जाने दीजिए। पत्थर कम से कम पूजा तो और एक दिन तो बहुत बड़ा हम आप गलती करते हैं कि जिस आश्रम पर भंडारे में गुरुद्वारे आए हैं तुम्हारा पत्थर अगला कोई उठाता है तो धिक्कार है, तुम भक्त नहीं हो। बंधुओं सभी से गुजारिश है नारियों से कि खुद भोजन करें और अपना पत्थर उठा करके कहीं पर ढीले। एक जगह में ढेर लगे हैं, सब में ढीले। अब ये दरबार है, इतना तो कर लियो। खाली गवाई जाना तो जाए गुरुद्वारे गुलामी तुम अपने खावा बर्तन में उठा रहे हो तो गुलामी तो बहुत दूर ही है। पढ़े बन वेद उपनिषद, अरे इस रट कुरान को, इस रट कुरान को तुमने जो जांचा परखा कोई न परख सकता। अरे तुमने जो जांचा परखा कोई न परख सकता। तुमने जो जांचा परखा कोई न परख सकता। और तुमने तो जांचा परखा कोई न परख सका। तुमने जो जांचा परखा कोई न परख सका। और जो परख लिया है तो जैसे सपेरा का मंत्र या वेद सुन के फल फड़मक कीड़ा फल को रख देता है। अगर हमारे ऐको सब समाप्त हो जाएंगे तो सर्व की तरह बिल्कुल फल धर दिया जाएगा। आइए दूसरे में मिला है क्या कुछ लोग ईर्षा द्वेष, अरे अनपढ़ जो तुम्हें लिखा या सत्य है कि साहब मस और कागज को हाथ में दिया नहीं है। अभी प्रवचन सुनाया है, लिखने वालों ने लिखा है और ज्यादातर कबीर साहब की पुस्तकों को विमलानंद बिहारी साहब की लिखी है। विमलानंद बिहारी बंधु जितनी भी पुस्तक लिखा है तो ब्राह्मण लेखक हो गए हैं भैया, लेकिन जो मेन ग्रंथ है वो सब विमलानंद बिहारी साहब के लिखे हैं। कुछ लोग ईर्षा द्वेष अनपढ़ जो तुम्हें कहा लिखा, तुमने जो पढ़े सुना कोई न पढ़ सका। अरे कोई न पढ़ सका। तुमने जो पढ़े सुना कोई न पढ़ सका। सतगुरु कबीर कोई न कर
शुद्ध निष्पक्ष, हाँ कोई भेद नहीं। ये भैया कोई भी धर्म का भक्त उनके पास जाता था, ये कहीं नजर आता था। हाँ लेकिन आज तो पक्षी पच्छा हो रहा। हाँ पंडित हो या काजी, हाँ राजा हो या बादशाह, भैया अली साहब के पास गए, चाहे राजा जाए, चाहे रक्त जाए, हाँ चाहे बिल्कुल भिखारी जाए, हाँ सबको एक ही नजर से साहब ने देखा है। हाँ लेकिन आज के युग में जो 500 रुपए चढ़ाता है तो 5 में मिठाई महात्मा का दिया है। ये भैया और वो 10 रुपया दे तो मुहौली करती करत है। ये भैया बहादुर लक्ष्मी हमसे लाखन को दूरी है। हम नजर की देखी बात बता रहे हैं। कुछ स्थानों पर ऐसा होता है कि कुछ लोगों का पूरी सब्जी प्रसाद में, कुछ लोगों का 5 में मीठा बनाता है। एक ही दरबार में 2 प्रकार का भोजन चल रहा है। तो उन भक्तों ने कहा देखो भैया, तो कहा हमारे गुरु जी ही खुद दुर्मत लगाए पड़े हैं। तो साहब जी के देह काल में ऐसा कभी हुआ नहीं है। आज भी कुछ संत है जो उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। दक्षिणा दिए तो बंदगी अच्छी है, ना दिए तो अच्छी है। अरे सबका एक ही नजर देखना चाहिए। साहब शब्द में कहा क्या? पंडित हो या काजी, राजा हो मोहताज, राजा हो मोहताज। और फटकारा तुमने जैसा कोई फटकार ना सका, फटकारा जैसे भगतन से लेके भेषधारी तक आमने सामने कुछ नहीं कहा। जब चले जा तो चले गए रहे इनका बताई तू जैसा कहता साच, अरे मुँह पर ही कहा जैसा जैसा ही कह सुनाया, कोई न कहे सका, जैसा ही कहे सुनाया, कोई न कहे सका, जैसा ही कहे सुनाया, जैसा ही कहे सुनाया, कोई न कहे सका। संतजन हुए हैं जिन्होंने शब्दों को लिखा है। मत पंथ ग्रंथ हटके गुरु वचन यो कहा, पंथी
स्पर्धा के कारण सब जगत फिरत भुलान और निष्पक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जिनके अंदर इस भारी हो या हर गृहस्थ हो या भगत हो ये मन में उत्पन्न है कि मोरे पद के मोरे पद के और पद माने रास्ता होती है बताया है क्या मत पंथ ग्रंथ हट के गुरु वचनों कहाँ तुमने जो चल दिखाया कोई न चल सका